तो मैं हूं नोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों फाइनली मैं आपको मेरे दूसरे पोल्ट्री फार्म पे लेके आया हूं, जहां पे आईबी कंपनी के साथ में मैंने पहली बार 10,000 बर्ड प्लेस किए हैं। चूँकि मैं 5,000 बर्ड वाले फार्म पे अधिकतर रहता था और जिसके कारण मैं दूसरे फार्म पे नहीं आ पाता था बायो सिक्योरिटी रीजन के चलते, क्योंकि एक फार्म से की बीमारी दूसरे फार्म पे आसानी से पहुँचाने का कार्य हम ही कर देते। देखिए अभी दाना चल रहा है, लास्ट में मैं अभी फीडिंग लाइन में दाना चल ही रहा है। और दोस्तों मैं फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि इस फार्म की लंबाई है 250 फीट, चौड़ाई है 35 फीट और इस फार्म का निर्माण कोरोना की सेकेंड वेव में हुआ था, किंतु अपडेशन का काम लास्ट ईयर जुलाई 2024 में ये दीवारें और इंसुलेशन सीट का कार्य और कुछ फैन जो है मैंने चेंज किए थे, जो मतलब मुझे मेरे मॉडल के हिसाब से चाहिए थे। तो उस प्रकार से ये 2024 में मतलब फुल्ली क्लोज्ड तभी अपडेट हुआ है। इससे पहले जो है ये मैनुअल फीडर के साथ में रन हो रहा था। तो दोस्तों आईबी कंपनी के साथ में यह मेरा पहला बैच है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। इससे पहले मैंने इसकी शुरुआत सुगना के साथ में किया, सुगना के साथ में फिर मैंने इसमें कई शायद 2 बैच के आसपास प्राइवेट भी डाले। उसके बाद में फिर मैं वापस सुगना में गया, फिर सुगना के बाद में फिर सिमरन आई। सिमरन के आने के बाद में फिर सिमरन से अच्छा रिजल्ट दिया। पोल्ट्री फार्मिंग के बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। सीखने के बाद में फिर ये दीवार बन गई। दीवार बनने के बाद में सिमरन कंपनी ने हमें चिक्स देने से मना कर दिया, उनके मैनेजर ने, कि हम क्लोज्ड फार्म में जो है चिक्स नहीं देंगे। तो सिमरन कंपनी के साथ में फिर को छोड़ के उसके बाद में फिर मतलब सिमरन कंपनी ने हमें ड्रॉप किया। उसके बाद में फिर हम बारामती एग्रो में गए। बारामती एग्रो में मैंने 1 साल के आसपास जो है काम किया और 1 साल में रिजल्ट कुछ मिला जुला रहा। पहले दो बैच की जैसी बहुत शानदार रही, बाद की जो 2 बैच की जैसी वो कुछ खास नहीं रही, मतलब बल्कि ख़राब रही। मैं तो ये बोलूँगा 1 बैच की ज़्यादा ख़राब रही, 1 बैच की ठीक है एवरेज बनी। तो कुल मिला के मतलब मेरा अगर मैं मिला जुला मतलब रिजल्ट रहा बारामती एग्रो से। फिर लास्ट में मैंने जो है प्लान किया कि मैं आईबी कंपनी के साथ में जाऊंगा। तो दोस्तों आईबी कंपनी के साथ में यह मेरा पहला बैच है और चिक्स आए हैं वो मैं आपको कैलकुलेट। दोस्तों इसमें टोटल 10,400 बर्ड आए हुए हैं और इनकी मीन एज है, आज 8वां दिन चल रहा है। और देखिए डेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है, तो आज जो है जगह बढ़ स्पेस देंगे, क्योंकि देखिए होता क्या, हमने जो फीडर का कैलकुलेशन है, वैसे तो मैंने जितनी डेंसिटी है उसी डेंसिटी के रेशो में मैंने फीड को जो फीडर और नेपल ड्रिंकिंग सिस्टम ड्रिंकर सब मैंने जो है उसी की डेंसिटी में लगा रखे हैं, किंतु फिर भी स्पेस प्रॉपर नहीं है, क्योंकि देखिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसको जो है मैं आज जो मेरा टारगेट रहेगा कि इसको स्पेस देना है बर्ड को। वैसे हमने लीटर तो पहले से ही बिछा रखा है, बस हमें सिर्फ पार्टीशन उठा के उधर करना रहेगा। तो दोस्तों इस फार्म की लंबाई चौड़ाई मैंने बता दिया। इस फार्म का कंस्ट्रक्शन ईयर मैंने बता, जब मैंने निर्माण किया था उस समय करीब मुझे 35 लाख रुपए के आसपास लागत आई थी। और अभी लास्ट ईयर जब मैंने इसको अपडेट किया तो अपडेट करने में भी मुझे कुछ लागत आई, 10 लाख रुपए के आसपास लागत आ गई है। किंतु ये कंस्ट्रक्शन बहुत हेवी हुआ है। अगर मैं उसको वापस सही तरीके से करूँ तो मतलब 35 लाख रुपये में 10,000 बर्ड का फार्म आसानी से तैयार हो जाए। किंतु इसमें लगने वाला जो खर्चा है, इसमें जनसेट भी मैंने 4 फार्म के हिसाब से जनसेट किया है। 58 kV का जनसेट है, 63 kV का मेरा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की भी लागत ज़्यादा है, क्योंकि लंबी दूरी से लाइन लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये हो गया मेरे इस फार्म के बारे में, इसकी लागत के बारे में, समय के बारे में। और अगर मैं अभी तक का इस फार्म से अगर मैं रिस्पॉन्स की अगर बात करूँ तो मतलब बिलो एवरेज, मतलब अबो एवरेज रहा है। मतलब जैसा मैं रिजल्ट चाहता था, बारामती एग्रो से 2 बैच का रिजल्ट मिला, किंतु इसके बाद में फिर प्राइवेट फार्मिंग का भी मेरा था, उसमें भी रिजल्ट ठीक मिला। किंतु सुगना कंपनी से मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला और सिमरन कंपनी से रिजल्ट अच्छा मिलता था, किंतु उतना पैसा नहीं बनता था जितने पैसे का मतलब ये फार्म हकदार था। तो अब मैंने आईबी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है और यहाँ पे मुझे यकीन है, अभी तक अगर मैं देखूँ तो मोडलिटी तो हो गई है, किंतु एवरेज बॉडी वेट जो हमने देखा तो 210 ग्राम एवरेज बॉडी वेट आया है। दोस्तों इस फार्म की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये करीब 7.5 फीट के आसपास जो है फॉल सीलिंग करी हुई है। इंसुलेशन सीट 8 mm इंसुलेशन सीट है। 3 ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगी हुई, 4 ऑटोमेटिक निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम लगा हुआ, जिसमें 360 डिग्री निप्पल लगे हुए हैं। और टर्बो फीडर और ये जो फीडर है ये डे 1 0 डे का बर्ड जो इसमें इजीली फीड कर इनटेक कर लेता है। तो ये 0 डे फीडर, मतलब हम इसको 0 डे फीडर या फिर स्मार्ट फीडर हम इसको जो है बोल सकते हैं। और ये जो 8 kg के फीडर जो आपको दिख रहे हैं, ये 8 kg के फीडर यहाँ पे नहीं लगेंगे, ये 8 kg के फीडर यहाँ पे लगेंगे। जब टर्बो फीडर निकल जाएंगे, जहाँ पे चिक ड्रिंकर रखा हुआ है, वो कैंची के जितनी कैंची के हैं उन सभी कैंची के ऊपर जो है ये 8 kg के जो है जंबो फीडर लग जाएंगे। अब उसका भी मैं मुख्य कारण बता देता हूँ। देखिए अब जितनी डेंसिटी अभी छोटे बच्चों में दिख रही है, सेम डेंसिटी बड़ी मुर्गियों में भी रहेगी। अब बड़ी मुर्गियों में भी रहेगी तो होगा क्या कि यहाँ का जो बर्ड रहेगा,
वो उसको दाना खाने के लिए वहाँ तक करीब करीब 7 से 8 फीट की डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो उस डिस्टेंस को कम करने के लिए हमें जो यहाँ पे मैनुअल फीडर जो है लगाने पड़ेंगे, जितनी भी कैंचियाँ दिख रही है वहाँ पे। तो देखिए अगर इनके बीच में अगर फीडर मतलब चिक्स है, मान लो बर्ड है, तो देखिए यहाँ से अगर चलेगा तो इस कैंची के पास में आ गया, मतलब 3 फीट चलेगा, वो फीड इंटेक कर लेगा, इधर 3 फीट चलेगा और इधर फीड इंटेक कर लेगा। और यहाँ से अगर उसको ज़्यादा लंबे और पानी के लिए तो मात्र उसको 2 फीट चलना है और वाटर इंटेक कर लेगा। तो इस प्रकार से मतलब फीडर और ड्रिंकर का मैनेजमेंट होना चाहिए। मुर्गी पालन में आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें 4-5 चीज़ें ये लीटर मैनेजमेंट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर मैनेजमेंट और फीडर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इन 4-5 चीज़ों के ऊपर जो आप अच्छे से स्टडी कर लो, सीख लो। और ये सब चीज़ें अनुभवी काम करने से ही आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप छोटे छोटे तरीके से अगर आप काम कर लें तो मुर्गी पालन को बहुत बड़े तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे पास मुर्गी टोटल पोल्ट्री के 3 सेट है, एक 2 10-10 हज़ार के हैं और एक 5,000 बट का, जो कि खाली हो चुका है। दोनों 10-10 हज़ार में के फार्म में दोनों में आईबी के चिक्स जो है आ चुके हैं। एक में 8 दिन का है और एक में दूसरे दिन का है। तो दोस्तों देखिए अभी फीडिंग लाइन में वहाँ पे सेंसर में वहाँ पे फीड लास्ट में दाना खत्म हो गया होगा, तो जो ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन चालू होगी। मतलब इसका काम करने का तरीका पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक इसी पोल्ट्री फार्म बोल सकते हैं। इसकी लागत भी मैंने बता दी। और मुर्गी पालन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए या इक्विपमेंट के लिए या बेकरी से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी पोल्ट्री से संबंधित मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।